कि हम रहते हैं, खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो कैसे कितना बड़ा रोल प्ले करता है जो भी हम सोचते हैं, वो हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। कहते हैं कि व्हाट यू गिव यू गेट। जी हाँ, कि जो हम देते हैं रिटर्न में वापस हमें वही मिलता है। बहुत सभी सेशंस में हमने सुना है, बहुत सभी पर्सन्स के मुख से हमने सुना है कि कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। कि जो हम करते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है, यूनिवर्स हमें वही लौटा कर देता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक पर्सन है जिसके हाथ में ट्रॉफी है और वो बहुत खुश है, और उसके डाउन में 2 ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं। एक वो है जो कि बहुत खुश हो रहे हैं, उन्हें देखकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे पर्सन्स बैठे वो टेंस्ड है। वो टेंस्ड है उनकी कामयाबी को देखकर। तो अब आप ये बताइए, आपने हम जो हमारे मेंटर है रिस्पेक्टेड लखविंदर सर, वो भी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि अगर हम दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, अगर हम उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो आने वाले टाइम में वो 10 गुना ज्यादा होकर हम सभी को मिलती है। तो जो पर्सन्स तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये यूनिवर्स देख रहा है, हमें ये यूनिवर्स ऑब्जर्व कर रहा है कि हम आखिर दूसरे पर्सन्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या हम जो पर्सन खुश है, जो अचीवमेंट कर रहे हैं, हम ये भी तो सोच सकते हैं कि उनसे जाके पूछ लेते हैं कि आखिर कैसे उनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हो रही है, हम भी अपनी लाइफ में ऐसे ही लेकर आए, या फिर हम उन्हें देखकर नेगेटिव नेगेटिव वे में उसको लेकर जाए कि ये तो इतना कामयाब हो रहा है, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, और उसकी खुशी में खुश ना होकर हम दुखी हो जाए। अभी मान लीजिए पड़ोस में या बाहर हम किसी की लड़ाई होते हुए देख रहे हैं और हम हंसते हुए उसको देख रहे हैं, हम हंस रहे हैं उनकी लड़ाई में, उनके दुख में, तो कहीं ना कहीं परमात्मा हमें देख रहा है, कुदरत हमें देख रहा है। जो भी हम इस यूनिवर्स को दे रहे हैं वो रिटर्न में वो ही हमें लौटाकर मिलने वाला है, क्योंकि गॉड हमें वही देते हैं ना जो हमें चीज अच्छी लगती है, जिससे हमें खुशी मिलती है। तो वो देख रहे हैं कि ये दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों के दुख में खुश हो रहे हैं, दूसरों के जो सुख है उसमें दुखी हो रहे हैं। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो सोल है वो बहुत प्योर होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये यूनिवर्स देख रहा है, हमारी एक एक चीज को वो नोट कर रहे हैं कि हम आखिर दूसरों की जो खुशी है उसमें हमारा क्या रिएक्शन है, दूसरों का जो दुख है उसमें हमारा क्या रिएक्शन है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकर बनना है। प्लस अगर कोई अचीवमेंट कर रहा है तो उसको हमने सेलिब्रेट करना है, और अगर कोई दुखी है तो उस पर हमने कभी भी हंसना नहीं है, अपनी सोल को प्योर रखना है, क्योंकि ये यूनिवर्स में मैसेज जा रहा है, नेचर को ये मैसेज जा रहा है, और जैसा भी हम करेंगे रिटर्न में हमें वही मिलेगा। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा ग्रेटिट्यूड बाय हार्ट। जी, हमने बहुत सुना है ग्रेटिट्यूड के बारे में। बहुत सारे सेशंस हमने अटेंड किए हैं, लाइव सेमिनार्स हमने अटेंड की है कि शुक्राना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। शुक्र अदा करना चाहिए परमात्मा का, थैंक्स बोलना चाहिए हमेशा गॉड को, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम शुक्र आना करना शुरू कर देते हैं तो परमात्मा हमें देना भी शुरू कर देते हैं। जी हाँ, हमने सुना तो बहुत है, बट क्या हम इसे माइंड को ट्रांसफॉर्म करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या हम इसे अपनी लाइफ में लेकर आ पा रहे हैं, डिपेंड ये करता है। क्योंकि हमने सुन लिया कि ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और हम ग्रेटिट्यूड करने लगे, बट ये भी जरूरी है कि जो ग्रेटिट्यूड हम कर रहे हैं वो बाय हार्ट होना चाहिए, वो दिल से होना चाहिए। हमने सुन लिया कि थैंक्स बोलने से हमें वो सारी चीजें मिलती हैं जो हम चाहते हैं, और हम मॉर्निंग में उठते हैं और 5 मिनट हमने बोल दिया थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, और तभी तभी जब हम अगर बंद कमरे में बैठकर एफर्मेशन कर रहे हैं, परमात्मा का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो अचानक से हमारे जो आपके बच्चे या फिर आपकी वाइफ या हमारे जो पेरेंट्स है वो आ जाते हैं वहां पर, तो एकदम से हमारा रिएक्शन क्या होगा। कुछ पर्सन ऐसे थे जो एकदम से बोल देते, अरे मैं तो अभी एफर्मेशन कर रहा था, मुझे आके बीच में डिस्टर्ब कर दिया, तो उन पर चिल्लाने लगते हैं। अभी आप ये बताइए कि अभी हम इतना पॉजिटिव सोच रहे थे, इतना पॉजिटिव हम बोल रहे थे, परमात्मा तक पॉजिटिव मैसेज हम पहुंचा रहे थे, उनका शुक्राना हम कर रहे थे, बट वहीं पर हम ये नेगेटिविटी लेकर आ जाते हैं। तो क्या ये करेक्ट है? क्या वो ग्रेटिट्यूड काम करेगा? नो, नेवर। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, जब भी हम परमात्मा का शुक्राना कर रहे हैं, जब भी हम थैंक्स बोल रहे हैं, तो बहुत ही प्योर सोल से होना चाहिए, उसमें नेगेटिविटी की झलक तक भी नहीं होनी चाहिए, प्योर
क्योंकि अभी लक्की सर हमेशा बोलते हैं कि हमें अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को लेकर आना होगा, हमें परमात्मा का शुक्र अदा करना होगा, पर डिपेंड ये करता है क्या हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अभी 2025 जब स्टार्ट हुआ था तो मैं अपनी लाइफ में 3 चीजों को लेकर आई हूँ। जी हाँ, ऑन 1 जनवरी 2025 मैं अपनी लाइफ में 3 चीजों को लेकर आई हूँ। फर्स्ट, मैंने अपना एक विजन बोर्ड रेडी किया है और मैंने उस दिन आई थिंक अमन सर से मैंने बात की थी और मैंने उनको बोला था, मैं कि सर मैंने आज अपना विजन बोर्ड रेडी कर लिया है। तो अमन सर ने मेरे को बोला था कि बेटा आज आपने विजन बोर्ड तैयार कर लिया है तो आज से आपके जो सपने हैं वो भी पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे। और 3 से 4 दिन पहले की बात है, मेरा भाई मुझे बोल रहा था, हम दोनों बैठे हुए थे और हम विजन बोर्ड को देख रहे थे और मेरा भाई मुझे बोल रहा था कि साक्षी जब से विजन बोर्ड बनाया है हमने, हमारा बिजनेस अच्छा होने लगा है। मैंने कहा हाँ। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो हम ये शुक्राना करते हैं ना, हम जो ये विजन बोर्ड बनाते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशन करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी सक्सेस में, जैसे कि हमारे मेंटर्स हमें बताते हैं। पर पॉइंट ये आता है कि ये बाय प्योर सोल होना चाहिए, बाय प्योर सोल होना चाहिए। इसके बाद मैं जो सेकंड चीज अपनी लाइफ में लेके आई हूँ, जनक सर के एक बार हम एलडीपी में गए थे और जनक सर ने बोला था कि मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को सोने से पहले का जो 5 से 10 मिनट का समय होता है, उस टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें मिलता है। प्लस 3:40 का टाइम वो होता है जो भी मांगते हैं हमारी वो विश परमात्मा तक डायरेक्ट जाती है। तो उस दिन से जो मैं सेकंड चीज अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ, जो मेरे कांटेक्ट में है पर्सन, वो जानते भी है कि ठीक 3:40 पर मैं हर रोज उठती हूँ, मेरा एक स्टेटस लगता है थैंक यू सो मच गॉड। और सिर्फ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उसको स्टेटस को लगा के सो जाती हूँ, मैं प्रॉपर बैठ के एफर्मेशन करती हूँ उस टाइम पे। ये सेकंड चीज है जो मैं अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही हूँ, मैं खुद आप सभी से सीखती हूँ। प्लस जो मैं सीखती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी के बीच में आकर उसको शेयर कर सकूं। थर्ड जो चीज मैं अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ एफर्मेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, वो ये है कि रात को सोने से पहले हमेशा, मॉर्निंग के उठने के बाद मैं एफर्मेशन सुनती भी हूँ, करती भी हूँ, बट रात को सोने से पहले मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो हो, कोई एफर्मेशन हो, डिवाइन मैसेज हो, उसको ही सुनकर मैं हमेशा सोती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि 24 आवर्स में पॉजिटिव रहूं। मैं अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है इसके बारे में जानने के लिए कि ये रियली वर्क करता है। मेरे को उस पर बहुत ज्यादा बिलीव हो गया है कि हाँ ये लाइफ में वर्क करता है। मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ कि मैं रील्स देख रही हूँ, उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ नया जान पाऊँ, कुछ नया सीख पाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नया सीखना, खुद को अपग्रेड करना। फिलहाल आज से पहले मैं ज्यादातर सेशंस लेकर आती थी मोटिवेशनल, बट लास्ट कुछ टाइम से मैं बहुत ज्यादा स्टडी कर रही हूँ ग्रेटिट्यूड पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, एफर्मेशन पर, मैनिफेस्टेशन पर, कि मैंने बहुत कुछ जान लिया है सेशंस में। मेरे मेंटर्स बहुत सारी नॉलेज हमें देते हैं कि ये लाइफ में वर्क करता है, बट मुझे ये जानना है कि ये लाइफ में वर्क करता कैसे है। और हर रोज मैं जो कुछ भी सीखती हूँ, अगर मेरे को कोई एक भी पॉइंट उसमें से अच्छा लगता है तो मैं तुरंत उसको डायरी पे नोट डाउन करती हूँ, और वही जब मेरे को टाइम भी मिलता है तभी मैं सेशन में आकर वो आप सभी के बीच में शेयर करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी आज कुछ मुझे नया कुछ चीज पता चली है तो मैं सबके सामने जाके उसको शेयर करूँ कि अच्छा कि ऐसे इन्फॉर्मेशन वर्क करती है हमारी लाइफ में। तो ये भी मैंने वहीं से जाना है कि ग्रेटिट्यूड की नॉलेज तो हमें मिल गई है, इन्फॉर्मेशन की नॉलेज तो हमने बहुत गेन कर ली है कि हाँ ये हमारी लाइफ में बहुत वर्क करता है। पॉइंट ये आता है कि ये हमारी लाइफ में वर्क करता कैसे है, हम इसको अपनी लाइफ में लेकर कैसे आए, आखिर हम नेगेटिविटी से बाहर निकलकर अपने माइंड को कैसे ट्रांसफॉर्म करें कि हमारी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो इस पर मैंने बहुत स्टडी किया है। नेक्स्ट एक और पॉइंट जो हमें आता है, हमें फील्ड पर देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें बोलते हैं यू आर अ लूजर, तुम कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, हमारा फील्ड का वर्क रहता है। हम बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमारे लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ वर्किंग नहीं कर रहे हैं, हमारे जो पड़ोसी है वो बोल रहे हैं कि ये तो ऐसा काम कर रहा है, ये तो डब्बियां बेचने का काम कर रहा है, कुछ भी एनीथिंग नेगेटिव वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 2 पर्सन हमें नजर आ रहे हैं। एक पर्सन वो लेवल इतना होना चाहिए, हमारी जो पॉजिटिविटी है वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए। अभी तो हम अभी क्या होता है, मैं ना थैंक्स बोलती हूँ उन पर्सन को भी,
उन पर्सन का भी शुक्र अदा करो, उन पर्सन को भी थैंक्स बोलो जो हमें नेगेटिव बोल रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। अगर हम 24 आवर्स हम तारीफें सुनते रहेंगे कि हाँ तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम ये कर जाओगे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। बट जो ये नेगेटिव पर्सन हमें मिलते हैं ना, यही हमें एनर्जी देते हैं आगे बढ़ने की, यही हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। जब वो बोलते हैं ना कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। तो उन जो नेगेटिव पर्सन्स है जो हमें नेगेटिव बोल रहे हैं, उनको भी थैंक यू सो मच कि वो मेरी लाइफ में है और वो मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव पर्सन्स के अराउंड ही हम रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। तो ये हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो लोग भी जिन्होंने हमें बोला है यू आर अ लूजर। अगर हम उस चीज को पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने फर्स्ट पीपीटी में आपको दिखाया था, बर्थ से डेथ तक का जो ये हमारा सफर है, इसके बीच में सी होता है। चॉइस हमारी है कि हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या हम इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि गॉड प्लान इज बेटर देन योर प्लान। अगर अपने मन की कोई चीज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर अपने मन की चीज नहीं होती है, परमात्मा के मन की चीज हो जाती है, तो वो बहुत ही वो उससे भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। अपना है, बट अगर अपने मन का ना हो वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो उस परमात्मा उस भगवान के मन का हो रहा है और उन्होंने हमारे लिए कुछ ज्यादा अच्छा सोचा होगा। तो इसको हम थोड़ा सा एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। अकबर बीरबल, हमने आई थिंक ये स्टोरी सुनी भी होगी। अकबर और बीरबल होते हैं, तो बीरबल को हैबिट होती है हर एक बात में, अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, हर एक बात में ये बोलने का कि शुक्र है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी एक दिन क्या होता है, जो अकबर होता है, जो उनका बेटा होता है, वो घोड़े की सवारी करके घर पे आता है, तो वो गिर जाता है। तो वहां पर बीरबल एकदम से बोलता है शुक्र है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो अकबर होता है वो बहुत ही गुस्सा करता है, बीरबल पे बोलते हैं कि हाँ तो मेरे बेटे को चोट लग गई और तुम बोल रहे हो शुक्र है, तुमने ऐसा क्यों बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसको तो चोट लग गई। तो बीरबल वहां पे बोलते हैं कि मैंने इसलिए बोला ऐसे कि उसको चोट लगी है, उसकी जान पर बात नहीं आई है, वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। तो अकबर को ये बात समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, अकबर अपनी तलवारबाजी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर उन्हीं की तलवार से उनका जो अंगूठा है वो कट जाता है, उन्हीं की तलवार से उनका अंगूठा कट जाता है। तो बीरबल तब भी अचानक से बोल देते हैं शुक्र है, बीरबल अचानक से बोल देते हैं शुक्र है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जो अकबर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और अपने सैनिकों को बोलते हैं कि जाओ इसको जाकर जेल में डाल दो, इसको जाकर जेल में डाल दो। 3-4 डेज, 3-4 दिन के बाद क्या होता है कि अकबर जंगल से गुजर रहे थे, अपने घोड़े पे जंगल से गुजर रहे थे, तो वहां पे कुछ आदिवासी लोग होते हैं और वो उनको पकड़ लेते हैं, और बोलते हैं कि आज हमें आपकी बलि देनी है, आज हमें आपकी बलि देनी है। तो जब वो उनकी बलि देने लगते हैं तो वो देखते हैं कि उनका पैर का एक अंगूठा नहीं है, और एक पर्सन वहां पर उनको रोक देता है और बोलते हैं कि हमें तो पूर्ण व्यक्ति की बलि देनी थी, इनके तो पैर का अंगूठा ही नहीं है। और वो उनको वहां से रिहा कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो अकबर बहुत सोचते हैं इस बारे में, रास्ते में आते टाइम बहुत सोचते हैं इसके बारे में, और आते ही अपने राज्य में सबसे पहले अपने सैनिकों को बोलते हैं कि बीरबल को बाहर निकाल के लेके आओ, और उसको ये सारी बातें बताते हैं। तो तब बीरबल उनको बताता है कि मैं इसीलिए बोलता हूँ कि परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कल आपका ये अंगूठा नहीं कटता तो आप एक पूर्ण व्यक्ति होते और उन लोगों ने आपको पकड़ लिया था, तो आज आपकी बलि चढ़ गई होती, आज आपकी बलि चढ़ गई होती। तो अकबर को उस दिन ये बात समझ में आती है कि हाँ हमें हर बात में शुक्र अदा करना चाहिए, प्लस जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हमारी मर्जी से हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा डाउट। जी हाँ, जब भी हम कुछ मांगते हैं तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं होती है, हमारे मन में डाउट रहता है कि क्या ये सच है, क्लैरिटी नहीं होती उस चीज को लेकर जो भी हम मांग रहे हैं। तो यहाँ पर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, प्योर सोल होना बहुत जरूरी है, प्लस क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी होता है। हमारा कोई फ्रेंड है, फॉर एन एग्जाम्पल, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी हम पता है क्या सोचते हैं कि हमने कोई सेशन अटेंड किया, अभी आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो,
या फिर हम कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, कल दिनेश सर का सेशन था, याद है मेरे को, कल दिनेश सर का सेशन था, उन्होंने एक बात वहां पर बोली थी कि एलडीपी में लखविंदर सर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी, बट जिन पर्सन्स ने उनको फर्स्ट टाइम सुना था उनके सर के ऊपर से चली गई और उन्होंने बाहर निकल के देखा कि वो आपस में कुछ ऐसा डिस्कशन कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, जो हमने बोल दिया वो हो गया, ऐसा भी कुछ होता है कि हमने बोल दिया मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए और वो मिल गया। तो लोग ना इस पर बिलीव नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उनको डाउट रहता है, वो सुन तो लेते हैं, अभी यहाँ पर बैठ के कुछ न्यू पर्सन होंगे आई थिंक जो मुझे सुन रहे हैं, तो वो सुन तो लेंगे, बट कहीं ना कहीं वो क्लियरिटी नहीं हो पाएगी, वो डाउट रह जाएगा कि क्या वाकई ऐसा होता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फॉर एन एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। 2 फ्रेंड्स हैं, अभी मैं हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से एक और फ्रेंड है, और वो बहुत ही खास दोस्त है मेरा, और मुझे कहीं मेरे को अर्जेंसी में एक 10 रुपए की जरूरत है, मेरे पास नहीं है, मेरे को 10 रुपए की जरूरत है जो कि मेरे पास नहीं है, और मैंने अपने फ्रेंड से मांग लिए कि मुझे 10 रुपए दे दीजिए, तो क्या वो मुझे नहीं देगा? डेफिनेटली देंगे। मेरा कोई खास फ्रेंड है और मुझे जरूरत है 10 रुपए की, तो वो क्या मुझे नहीं देगा? देंगे बिल्कुल। वहीं नेक्स्ट डे क्या होता है, मुझे 100 रुपए की जरूरत होती है, मेरा बहुत खास दोस्त है, तो क्या वो मुझे नहीं देंगे? दे देंगे। बट वही मिडिल क्लास, मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, वो बिलोंग करते हैं, और हमने बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो क्या वो फ्रेंड 1 करोड़ रुपए दे सकता है? नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। बट अगर हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा फ्रेंड मुकेश अंबानी है, हमारा फ्रेंड तो अनंत अंबानी है, अभी आप बताइए अभी आप बताइए, अगर हमारे फ्रेंड मुकेश अंबानी है, बहुत खास है, या फिर उनके कोई फ्रेंड है और वो उनसे 1 करोड़ रुपए मांग लेते, तो क्या वो नहीं देंगे? बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि उनके लिए 1 करोड़ 1 रुपये की बराबर है, उनके लिए 1 करोड़ 1 रुपये की बराबर है। बट अब इसको हम समझते हैं, हमारा कोई खास दोस्त जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, 10 रुपए 100 रुपए दे सकते हैं, 1 करोड़ नहीं दे सकते हैं। बट वहीं अगर हमारा खास दोस्त मुकेश अंबानी है, तो वो 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए 1 करोड़ की कीमत 1 रुपया है। बट जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया है, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, उनके सामने ना हम कुछ है और ना ही मुकेश अंबानी कुछ है, तो अगर हम उनसे 1 करोड़ रुपए मांगते हैं, तो क्या वो हमें नहीं देंगे? समझने की कोशिश कीजिए थोड़ी सी इस बात को। अगर हम उनसे मांगते, जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया है, उनके लिए तो 1 करोड़ 1 पैसे के बराबर भी नहीं है। हम मिडिल क्लास है, फैमिली से बिलोंग करते, तो हमारी सोच ये है कि 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है, हम उसको नहीं मांग सकते। बट जिनसे हम मांग रहे हैं, उनके लिए 1 करोड़ रुपया बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर हम कुछ भी प्योर सोल के साथ, 2A का यहाँ पे होता है एफर्मेशन प्लस एक्शन, एफर्मेशन प्लस एक्शन, एफर्मेशन तो हम कर रहे हैं, प्लस उतना ही हार्ड वर्क भी हम कर रहे हैं, उतना ही एक्शन भी हम ले रहे हैं उस चीज को पाने के लिए जो कि हमें चाहिए। तो क्या परमात्मा हमें नहीं देंगे? डेफिनेटली देंगे, डेफिनेटली। तो हमारी क्लियरिटी होनी चाहिए, और आई थिंक अब डाउट नहीं रहा होगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो हम परमात्मा से मांगते हो मिल जाएगा। हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, हमें बड़ा बोलना चाहिए, बड़े ड्रीम्स हमारे होने चाहिए, क्योंकि हम भले ही आज हम भले ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर जो देने वाला है वो बहुत बड़ा है, और वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है, वो आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फिजिकल एक्शन प्लस मेंटल एक्शन। God doesn't understand languages, God understand vibrations. God हमारी लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, हम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में हम उनसे मांग रहे हैं। गॉड अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी वाइब्रेशंस क्या है, हम पॉजिटिव वे में रहते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मॉर्निंग में आधे घंटे तो बहुत पॉजिटिव है, जब हम घर पर है पॉजिटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव मांग रहे हैं, बट बाकी की जो 30 घंटे 30 मिनट का जो हमारा टाइम है, वो नेगेटिविटी में जा रहा है, वो बैक बाइटिंग में जा रहा है, वो लोगों की दूसरों की बुराई करने में जा रहा है, वो दूसरों की लेग पुलिंग करने में जा रहा है, तो उस 30 मिनट की एफर्मेशन का भी कोई काम नहीं रहेगा। फिर हम बोलते हैं कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो शायद फिजिकल एक्शन में हमने किसी का ना बुरा किया हो, पर मेंटल एक्शन में क्या हो, हम किसी के साथ वर्किंग कर रहे हैं, मे बी हम अपनी अपलाइन के साथ वर्किंग कर रहे हैं और हम उनको बहुत तारीफ कर रहे हैं,
उनकी बहुत तारीफ करे कि बहुत सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, मुझे बहुत गाइड करते हैं, मुझे मोटिवेट रखते हैं, मेरी टीम को बहुत गाइड कर रहे हैं। बट जैसे ही वो गए, उनके पीठ पीछे हम बोल रहे हैं कि मैं भी कर लूंगा, ये तो मुझे सब कुछ आता है। तो अभी क्या बताइए, अभी हमारी अपलाइन ने तो ये चीज नहीं सुनी है, बट यूनिवर्स ने तो सुनी है। उन तक तो ये मैसेज जा रहा है, नेचर तो सुन रहा है ना कि हमारी सोल कैसी है, हम कैसे पर्सन है, हम क्या बोल रहे हैं। तो शायद हम फिजिकल एक्शन में किसी का बुरा नहीं कर रहे, बट अगर हमने मेंटल एक्शन में बुरा किया है तो कुदरत हमें ये भी लुटा के देगी, कुदरत हमें ये भी लुटा कर देगी। तो हमने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम हर रोज सुनते हैं, स्टडी करते हैं, ये हम अपनी लाइफ में लेकर आ पाए, ये हम अपनी लाइफ में लेकर आ पाए, इसको अंडरस्टैंड कर पाए, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए कि आखिर कैसे हम। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो है बर्निंग डिजायर टू विन। Burning desire to win. You never attract what you want in life. You only attract what you are. हम उस चीज को अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो हमें चाहिए, हम उसको अट्रैक्ट करते हैं जिस टाइप के पर्सन हम हैं। जी हाँ, हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम हैं। तो यहाँ पर भी वही चीजें आ जाती हैं कि बिलीव होना चाहिए। अब हमें बिलीव हो गया कि हाँ वाकई ही ये चीजें होती हैं, वाकई ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वाकई ही ये बहुत बड़ा कमाल कर सकती है, हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो तब हमारे अंदर बर्निंग डिजायर आती है उस चीज को पाने की। जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं भी 1-1.5 साल से सुन रही हूँ सेशंस, तो मैं भी काफी टाइम से अटेंड करती हूँ, बट सेशन को सुन लिया बट उसके बाद कोई एक्शन नहीं। बहुत सारे पर्सन जो ऐसे करते हैं, जो बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में इसमें, बट जब से मुझे लगा है कि हाँ ये वाकई होता है, तो मेरी कोशिश रहती है हर रोज कुछ नया सीखने की, हर रोज कुछ नया सीखने, क्योंकि बर्निंग डिजायर है कि हाँ मुझे इसके डेप्थ तक जाना है कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, मुझे इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखना है, मुझे इसको अपनी लाइफ में लेकर आना है। मैं अभी नहीं लेकर आ पा रही हूँ, अभी मेरे को 1 मंथ हुआ आई थिंक, 1 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया है बहुत सारी कुछ चीजें सीखना, अपनी लाइफ में लेकर आना, और मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ। 31 जनवरी हो गई है, बट मेरा बिलीफ इस पे इतना ज्यादा हो चुका है कि हाँ ये काम करता है, और मैं इसको सीख रही हूँ हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश मेरी रहती है। वो बर्निंग डिजायर मेरे अंदर आ चुकी है कि हाँ ये काम करता है और अब मुझे इसको अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो क्या वो बर्निंग डिजायर हम सभी के अंदर है? क्या वो बर्निंग डिजायर हम सभी के अंदर है कि मुझे कामयाब होना है, मेहनत भी करनी है, हार्ड वर्क भी करना है, प्लस जो मेंटर्स हमें सिखाते हैं विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। क्या हम वो कर रहे हैं? जो हमारे मेंटर्स हमें बोलते हैं कि मॉर्निंग में हमारी एफर्मेशन प्ले होती है सेशन से पहले, बट हम तो टाइमली सेशन ही अटेंड नहीं करते हैं, टाइम पे सेशन ही ज्वाइन नहीं करते, तो हम एफर्मेशन कब सुनेंगे? तो जरूरी है कि हम टाइम से सेशन में जुड़ जाए, क्योंकि खुद को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे हैं जिन्होंने अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करते हुए अपनी लाइफ को चेंज किया है। काफी सारे पर्सन जानते भी होंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन, वो पर्सन जिनको बचपन में उनके स्कूल से निकाल दिया गया था, जिनको उनके टीचर ने एक खत दिया था और घर पे वापस भेज दिया था। जब वो चिट्ठी उन्होंने अपनी मदर को आके दिखाई, तो उनकी मदर ने उन्हें बोला कि हाँ इसमें ये लिखा हुआ है कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और हमारे स्कूल में तुम्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि हमारे पास इतने इंटेलिजेंट टीचर ही नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके, तो इसलिए आप घर पर ही पढ़िए, ये इसमें चिट्ठी में लिखा हुआ है। उनकी मदर ने उन्हें ये बोला। और हम सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन कितने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, और उसके कुछ टाइम बाद जब वो अपने घर लौटते हैं तो उनको अपने पुराने सामान में वो चिट्ठी मिल जाती है, वो खत मिल जाता है, और वो उसको पढ़ते हैं, पढ़ के रोने लगते हैं, क्योंकि उसमें लिखा ये था उनके स्कूल वालों ने कि आपका बच्चा बहुत मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता है, इसको अपने घर पर रखिए, ये कुछ नहीं कर सकता है। अगर उनकी मदर उस दिन बोल देती कि इस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है, तो क्या वो इतना बड़ा काम कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो नेगेटिव, वो वहीं पर नेगेटिव हो जाते कि हाँ शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो स्कूल वालों ने भी निकाल दिया। बट उनकी मदर ने उनका माइंड को ट्रांसफॉर्म किया पॉजिटिव लेकर। उनके माइंड में उनकी मदर ने बात डाली कि तुम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें स्कूल वाले के पास भी तुम्हें पढ़ाने के लिए टीचर नहीं, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे तुम हो, और वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने क्योंकि उनने अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म किया, उनकी मदर ने उनके माइंड को ट्रांसफॉर्म किया, और वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में
सक्सेसफुल रहे, इतने बड़े साइंटिस्ट रहे कि आज उनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, हम सभी उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऐसी स्टोरी है थॉमस एल्वा एडिशन की। जी हाँ, वो पर्सन जिन्हें बचपन में पागल कहा जाता था। एक बार क्या होता है, एक चिड़िया होती है जो कीड़े मकोड़े खा रही होती है, तो उनको लगता है, थॉमस एल्वा एडिशन उसको देख रहे थे और देख रहे थे कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खा रही है, और उनके मन में एकदम से आता है कि कीड़े मकोड़े खाती है और ये उड़ती है, कहीं ये इन्हीं को खा के तो नहीं उड़ती है। तो उन्होंने क्या किया, कीड़े मकोड़ों का एक घोल बनाया और वो अपने फ्रेंड को खिला दिया कि देखते हैं ये मेरा फ्रेंड भी उड़ेगा क्या। अपने फ्रेंड को खिला देते हैं और वो बीमार पड़ जाता है। तो लोग उनको पागल बोलने लगते हैं कि इसमें दिमाग नहीं है, ये ऐसे उल्टे सीधे काम करता रहता। बचपन से ही लोग उनको पागल बोलते थे, बट पॉइंट ये था कि वो सोचते बहुत थे, वो अपने माइंड का मतलब माइंड की कमी नहीं थी, वो सोचते ज्यादा थे, उनको क्यूरियोसिटी रहती थी कुछ नया जानने की कि आखिर ये चिड़िया उड़ती कैसे है। और वही है थॉमस एल्वा एडिशन, जिनकी वजह से आज हम रोशनी में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब का इन्वेंशन किया था, और वो भी 1000 एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद। क्या कॉन्फिडेंस लेवल उनका रहा होगा, लोग उनको पागल बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और वो बार बार फेल हो रहे हैं, बट उसके बाद भी वो हार नहीं मान रहे हैं, वो उनकी बातें सुनकर वहां पर नेगेटिव नहीं हुए। उन्होंने अपने माइंड को कैसे रखा, पॉजिटिव रखा, और अपनी लाइफ को चेंज किया, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। आज उनके एग्जांपल्स हम सुनते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टीफन हॉकिंग्स। जी हाँ, इन सभी के आप सभी आई थिंक इनके बारे में भी जानते होंगे। ये भी बहुत बड़े ऑथर रहे हैं, प्लस बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। ये वो पर्सन है जिनको एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में एक मोटो न्यूरॉन जैसी नाम की एक डिजीज उनको हो गई थी। डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपके पास 2 साल का समय है। उनका कोई भी जो उनका बॉडी पार्ट था, उनका अंग था, कोई भी काम नहीं करता था, वो बोल नहीं पाते थे, वो एक व्हील चेयर पे रहते थे, वो अपने हाथ को भी मूव नहीं कर पाते थे। जिनके साथ इतने सारे चैलेंजेस थे, जो बोल नहीं सकता है, जो व्हील चेयर पे, जो अपने हैंड को मूव नहीं कर सकते, और वो बहुत बड़े ऑथर बने। उन्हें जब उन्होंने सुना कि 2 साल का टाइम मात्र उनके पास है, तो उन्होंने बोला कि अभी तो मुझे इस दुनिया को बहुत कुछ देकर जाना है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। और 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, और एट द एज ऑफ 76 ही डाइड। 21 की एज में डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि 2 साल उनके पास है, बट उनकी जो डेथ हुई वो कभी 76 की एज में। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी माइंड को इतना पॉजिटिव मैसेज दे रखे थे, वो रहते इतना पॉजिटिव थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हाँ मैं 2 साल में मर जाऊंगा, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा। तो आज हम इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, इनके एग्जांपल्स हमें दिए जाते हैं, जिनकी लाइफ में इतने बड़े चैलेंजेस रहे हैं। और हमारी लाइफ में तो कोई ऐसा फिजिकल इशू नहीं है, हम तो हैंडीकैप नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे बीच में आते हैं अरुणिमा सिन्हा। इनके बारे में भी हम जानते हैं, पढ़ते हैं। वो जिनको ट्रेन से गिरा दिया गया था, जिनका दूसरी ट्रेन वहां से गुजर रही थी, जिनका एक पैर कट गया, सारी रात के सुनते हैं कि सारी रात जो चूहे थे उनके जख्म को कुरेदते रहे, और जब वो हॉस्पिटल में गई तो उनको प्रोस्थेटिक लेग दिया गया, प्रोस्थेटिक लेग लगाई गई, और डॉक्टर ने उनको बोला था कि 4 से 5 साल उनको लगेंगे इससे चलने सीखने में, 4 से 5 साल उनको लगेंगे इस प्रोस्थेटिक लेग से चलने सीखने में। बट अरुणिमा सिन्हा ने उस टाइम पर कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, और मात्र 2 साल में, जहां डॉक्टर ने बोला था कि 4 से 5 साल उनको लगेंगे चलने सीखने में, मात्र 2 साल में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने उसके बाद कहा, आप यूट्यूब पर जाकर देख भी सकते हैं, एक इंटरव्यू में अरुणिमा सिन्हा की स्टेटमेंट रही है कि मैंने अपने पैरों से माउंट एवरेस्ट को फतेह नहीं किया है, मैंने 2 साल पहले जब मैं बेड पर थी उस टाइम पर मैंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था अपने माइंड से, क्योंकि मैंने उस टाइम पर अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था उस चीज से कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं तो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हूँ। उन्होंने मान लिया था 2 साल पहले कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हूँ, और 2 साल बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे इतनी सारी नेगेटिविटी होने के बाद इन्होंने अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करते हुए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। हम सब इनके बारे में पढ़ते। लास्ट एग्जाम्पल आता है हमारे बीच में विल्मा रुडोल्फ का।
विल्मा रेडोल्फ, जिनको पोलियो हो गया था, जो कि व्हील चेयर पे थी, इन्होंने बोला कि मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि मैं कभी चल नहीं सकती, बट मेरी मदर ने मुझे बोला कि मैं चलूंगी। इनके डॉक्टर्स ने बोला कि वो कभी नहीं चल सकती हैं, उनको पोलियो हुआ है, वो कभी नहीं चल सकता है, बट उन्होंने अपनी डॉक्टर की बात को ना मानते हुए अपने मदर की बात को माना, क्योंकि उनकी मदर हमेशा बोलती थी कि तुम चल सकती हो, तुम चल सकती हो। और वही विल्मा रेडोल्फ, जिनको डॉक्टर ने बोला था चल नहीं सकती, वही ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल लेकर आई थी। ऐसी एथलीट वो बनी। कितने सारे, मैंने 5 एग्जांपल्स आपके बीच में दिए, थॉमस एल्वा एडिसन का, स्टीफन हॉकिंग का, विल्मा रेडोल्फ का, अरुणिमा सिन्हा का, एल्बर्ट आइंस्टीन का। ये वो पर्सन्स हैं जिनके एग्जांपल्स आज हमें दिए जाते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, बट उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल करके पॉजिटिव वे में लेकर जाते हुए अपनी लाइफ को इस तरीके से चेंज किया है कि इतिहास में उनका नाम लिखा गया है और हम सभी को उनके एग्जांपल्स दिए जाते हैं। हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं, हमारी लाइफ में तो सिर्फ कुछ चंद लोग हमें नेगेटिव बोलते हैं, जिनको सुनकर हम नेगेटिव हो जाते हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं आप सभी के बीच में और शेयर करना चाहूंगी, 1 से 2 मिनट और लगेंगे। ये सभी एग्जांपल्स हमें दिए जाते हैं और हम बहुत लकी है कि हम रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा है, हम विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का पार्ट है, जहां पर हमें मौका मिला है दूसरों के घर तक खुशियां पहुंचाने का। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूंगी। एक पर्सन होता है, वो एक दिन सत्संग में जाते हैं। एक अच्छे पर्सन होते हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे पर्सन होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। वो एक दिन एक सत्संग में जाते हैं और वहां पर उन्हें सुनते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। वो एक पर्सन वहां पर सत्संग में सुन के आते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, और वो बहुत सोचते हैं इसके बारे में कि मैं जो यहाँ पर कमा रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे जो भी अर्न कर रहा हूँ, मैं उसको अपने साथ तो लेकर जा ही नहीं सकता, और ये नहीं पता कब डेथ हो जाए, तो मैं कमा क्यों रहा हूँ। वो इस चीज को सोच सोच के बहुत परेशान रहने लगते हैं, और एक दिन वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो भी मुझे बताएगा कि इस लोक में जो मैंने कमाया है, मैं उस लोक में उसको लेके जा सकूं, उसको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। वो अनाउंसमेंट करते हैं, कोई पर्सन नहीं आता। फिर वो बोलते हैं मैं 2 लाख रुपए दूंगा, कोई मुझे ये बता दे कि जितना मैं कमा रहा हूँ इस लोक से मैं उस लोक में लेके जा सकता हूँ, तो मैं उसको 2 लाख रुपए दूंगा। तो एक पर्सन वहां से बीच में से उठ के आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको ऐसा रास्ता दिखा सकता हूँ। और वो उनको बोलते हैं कि आप मुझे एक बात बताइए सर, कि अगर हमें अमेरिका में जाते हैं तो वहां पर क्या रुपए काम करते हैं? तो बोलते हैं कि नहीं, वहां पे तो रुपए काम नहीं करते, वहां पे तो डॉलर काम करते हैं। फिर बोलते हैं अगर हम इंग्लैंड जाते तो वहां पे क्या रुपए काम करते हैं? कह रहे नहीं, वहां पे भी करेंसी को एक्सचेंज करना होता है। तो वो ये चीज बताते हैं कि जैसे हम दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहां पे हमने करेंसी को एक्सचेंज करना होता है, एग्जैक्टली इस लोक से अगर हम उस लोक में कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर पुण्य कमाना होगा। जितना ज्यादा पुण्य हम यहाँ पर करेंगे, हमारा जो दूसरे लोक में हम जाएंगे ना, तो वहां पर वो एड ऑन होता रहेगा, हमारे अकाउंट में पुण्य एड ऑन होता रहेगा, और वही हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और थैंक्स टू रेनेटस वेलनेस एंड थैंक्स टू अवर ग्रेट मेंटर्स, अगेन मैं थैंक्स करती हूँ रिस्पेक्टेड जनक सर का, अमन सर का, मुकेश सर का, कि बहुत अच्छी कंपनी हमें मिली है, बहुत अच्छा ग्रुप हमें मिला है, बट उसके साथ हमारे जो मेंटर्स है, हमें वो भी परमात्मा का थैंक्स करती हूँ कि वो भी इतने अच्छे मिले हैं, जो हमें इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हुए हैं जहां पर हमें मौका मिला है कि हम अपने खाते में, अपने अकाउंट में बहुत सारे पुण्य को एड ऑन कर सकते हैं, लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाकर। ये प्रोडक्ट्स को जो हमें संजीवनी बूटी के नाम से हम जानते हैं, जितने भी हमारे रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, लोगों को के घर में हम इतनी सारी खुशियां दे सकते हैं, उनको जरिया दे सकते हैं उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। अभी तो बहुत कम घर तक हमारे प्रोडक्ट्स गए हैं, तो हम सभी अगर चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा यहाँ पर छोड़कर जाए, अगर हम चाहते हैं कि उस लोक में हम अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाए, तो उसके लिए हमें बहुत सारा पुण्य ऐड ऑन करना पड़ेगा। और हमें तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पर हमें मौका मिला है बहुत सारा पुण्य कमाने का, तो हमें इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाना है, उनको